तो साक्षिया बना रही है बिहार का स्पेशल बैंगन का भरता। ये बन रहा है बिहारी स्टाइल में। और पिछले व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा, मैंने कहा था मैं बनाऊंगी और उसके बाद वो व्लॉग ही एंड हो गया था। तो मैंने सोचा अगर मैंने कहा है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो भरता वाला बैंगन होता है वो बैंगन नहीं मिला था मुझे, तो मैंने लंबे लंबे ही ले लिए थे। बट क्या होता है, ये जला के ही टेस्टी बनता है। आप कुकर में भी इसको कर सकते हैं। जैसे कुकर में काट काट के डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और एक सीटी भी नहीं लगी। जब सीसी करने ही लगे बंद कर दो आप, तो उससे भी पक जाता है। लेकिन वो ना गीला गीला सा हो जाता है, गिल गिल कहते हैं जिसे, क्योंकि वाटर कंटेंट उसका इवेपोरेट ही नहीं हो पाता है। इसमें देखो एकदम सूख जाएगा बैंगन, सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और ऐसे आपको एक स्टैंड ले लेना, उस पर आप इसे ऐसे रोस्ट कर सकते हो, लेकिन बीच में ऐसे कट ज़रूर लगाएं, वरना ये भट भट बोलता है और आपके ऊपर भी छींटे आ सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए कट लगा दे। मैंने इतने से बैंगन में भी 3 कट लगाया है। थोड़ा सा जूस नीचे गिरेगा, थोड़ा गैस गंदा हो जाता है तो बाद में साफ़ कर लें, बट ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बनता है। और इसको ऐसे उतार के इसकी गरम गरम ही, जब ये गरम ही हो, हल्का सा ठंडा हो जाए तभी छिलके उतार देते हैं। जैसे ही ठंडा होगा ना, ये नहीं उतरेगा, ये बिल्कुल चिपक जाएगा बैंगन से। तो देख रहे हो आप, ये कितना एकदम गरम है। और मैंने गरम गरम ही अपने नेल्स के हेल्प से सारे छिलके उतार दिए। इन सबको कट कर लेंगे, बस ये लास्ट पीस जल्दी से हो जाए तो इसका भी मैं छिलका उतार दूंगी। तो कढ़ाई भी चढ़ा दी मैंने, प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया और लहसुन काट लिया। तो ये सारी चीज़ें आप सभी प्रिपेयर करके रखें, उसके आगे का स्टेप वो भी बताऊंगी। आ गए हैं हम अगले स्टेप पर। बस सारे बैंगन जो है ये देखिए, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, ताकि जब मैं ग्रेवी बना के डालूँ ना तो सही रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मैंने निकाल भी दिया और यहाँ पे तेल डाल दिया है। बैंगन के भरते में यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा तेल डलता है, क्योंकि वो चिपके ना। ये मेरा ज़्यादा तेल है, इससे कम तेल में मैं खाना बनाती हूँ और लेस ऑयल यूज़ करती हूँ मैं सब्जियों में। सबसे पहले डालेंगे जीरा, जीरा को थोड़ा भुनने देंगे, डार्क ब्राउन हो जाए, ब्लैक मत करना। उसके बाद डालेंगे अदरक, फिर लहसुन, फिर प्याज। ये दोनों मैंने कटवा लिया था एक्चुअली, इसलिए इन दोनों को ही काटने में मुझे आलस आता है। टमाटर तो मैंने कब काट लिया। अब कर देंगे कम, फ्लेम कम करेंगे, क्योंकि अदरक जो होता है ना वो जल जाता है डलते ही। हाथ से निकालना है इसको, साइड रख देना है और साथ ही साथ एक चलाने वाला पहले से ही रेडी रखना है। डाल के मैं ज़्यादा अदरक भूनती नहीं हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो अलग ही होता है, फिर ग्रेवी में मिक्स नहीं होता। नहीं भूनता रहेगा जब तक प्याज भुनेगा तब तक। ना ही मैं लहसुन ज़्यादा भूनती हूँ, थोड़ा सा भुना उसके बाद प्याज डालती हूँ। प्याज डालने के बाद अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे, हाई कर देते हैं ताकि जल्दी बन जाए। और अब मिलते हैं प्याज भुनने के बाद। और किस किस को अच्छा लगता है बैंगन का भरता में घी लगी हुई रोटी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पराठों के साथ भी अच्छा लगता है। मैं आज खा ही लेती हूँ, फिर आज के बाद फिर 4-5 महीने बाद खाऊंगी। बैंगन नहीं बनाऊंगी, प्रॉमिस। मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी, इतना टाइम
गया, अगस्त से सोचो जनवरी आ गया। बैंगन नहीं बनाती थी ना मैं, मैंने सोचा आज खा लेते हैं, बहुत मन कर रहा है। खूब सारा पानी पी लूंगी इसको खाने के बाद, 1 बॉटल। ऑलमोस्ट 70% फ्राई हो चुके हैं। 70 में कर देंगे गैस को एकदम लो, क्योंकि अब हम इसमें मसाला डालने वाले हैं। टमाटर इसलिए नहीं डालते क्योंकि टमाटर डालने के बाद मसाले सही ढंग से फ्राई हो नहीं पाते मेरे हिसाब से। तो तेल में ही मसाला डाल देना चाहिए जब प्याज फ्राई हो रहा हो। एकदम कम कर लो ताकि मसाला भी जले नहीं। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, ये इस चम्मच से हाफ चम्मच है, ये इसी से मेजरमेंट करती हूँ मैं, अंदाज़ा ठीक रहता है। हल्दी, मिर्च भी आधा ही डालूँगी। ये नमक है, नमक डाल देते हैं, कितना है, 1 डाल देते हैं, 1 से ज़्यादा हो जाएगा अगर थोड़ा ज़्यादा डाला तो। धनिया डालेंगे 1 पूरा, थोड़ा सा और डाल देंगे, थोड़ा सा हल्का सा। ये है गरम मसाला, जितना हल्दी डाला था उतना, बस इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं पड़ेगा इसमें, यही काफ़ी है। और थोड़ा सा ही चलाने के बाद, ये देखो गरम तेल था, मसाला अच्छे से भुन गया है ना। हमने कट किए थे सारे, और टमाटर डालने के बाद गैस कर देंगे तेज, ताकि इसमें नमक या टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और फ्राई हो जाएगा। और जब ये पूरा पेस्ट बन जाएगा ना, तब हम इसमें बैंगन डालेंगे। तो झाजी को कहते हैं जाओ टीवी देख लो, 5 मिनट लगेगा इसमें। तैयार हो चुका है। यस, अभी बताते हैं। साथ ही साथ मैंने रोटी भी बना ली जब तक वो फ्राई हो रहा था। 4 रोटी मेरी बन चुकी है, देखो कितनी अच्छी फूली है ना। यस, इसको कर देते हैं गैस लो और डाल देते हैं अपनी दूसरी रोटी, 5th रोटी। ओहो, इजी इजी। ये देखो, जो मैंने 5 मिनट छोड़ा था इसीलिए, ताकि सारे टमाटर गल जाए। गल गए ना। ये स्टेज बहुत मेन होता है कि आपका जो ये मसाला है ना पूरा तेल छोड़ दे, मतलब ये अच्छे से पक चुका है, कच्चा नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब कर देते हैं हम, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया कंपैरिजन टू दिस, कोई नहीं। अब डाल देंगे सारा बैंगन, और इसको मैंने पहले ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, तो मिक्स करने में इजी लगेगा। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसको। और इसको अब मैं रख दूंगी थोड़ा सा 5 तक मैं सारी रोटियां प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये अपना पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा उस मसाले के साथ। 5 मिनट एकदम लो फ्लेम है, और रोटी यहाँ पे हो गई है। और इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल के बस डन। तो हम कर लेते हैं अपना डिनर, गर्मा गर्म रोटी विद गर्मा गर्म बैंगन का भरता। ये रोटी बीच से फूट गई थी, तो ये पूरी नहीं। खाना तैयार। यस, खाना तैयार। ये देखो, इसमें मैं डाल चुकी हूँ हरा धनिया और मिक्स कर दिया मैंने, और अपने लिए भी ले आए रोटी भी। चलिए अब खाना खा लेते हैं। टेस्ट करके दिखाओ। हाँ, कैसा बना है। मैं, आप टेस्ट करिए। नहीं, टेस्ट करो। मैं करूँ? चलिए, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। एक सेकेंड, गरम गरम
बहुत टेस्टी है, जल्दी जल्दी खा लो। चलो फिर। बैंगन मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने 3 रोटी बनाई अपने 3। बहुत टेस्टी बना है।